दोस्तों पुष्पा द रूल यानी कि पार्ट 2 की रीलोडेड वर्जन को देखने के बाद पुष्पा द रैम्पेज यानी कि पार्ट 3 की कहानी की बहुत सी फैन थ्योरीज बन गई हैं। लेकिन पार्ट 3 की कहानी में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। पुष्पा मुलट्टी परिवार का सदस्य बन चुका है, लेकिन सारे परिवार के एक होते ही शादी में बॉम्ब ब्लास्ट के कारण पुष्पा के परिवार के सदस्य मर जाते हैं। लेकिन पुष्पा और श्रीवल्ली उस बॉम्ब ब्लास्ट में बच जाते हैं। पुष्पा और श्रीवल्ली जो दोनों घायल अवस्था में बेहोश होते हैं को पुष्पा का दोस्त केशव हॉस्पिटल ले जाता है। पुष्पा तो जल्दी होश में आ जाता है, लेकिन श्रीवल्ली की हालत गंभीर होती है। डॉक्टर श्रीवल्ली की बिगड़ती हालत को देखते हुए श्रीवल्ली जो प्रेग्नेंट थी की डिलीवरी कर देते हैं। पुष्पा और श्रीवल्ली की बेटी तो दुनिया में सही सलामत जन्म ले लेती है, लेकिन श्रीवल्ली आखिरी सांस लेती हुई पुष्पा से ये कहकर कि उनकी बेटी का ख्याल रखना, इतना कहकर श्रीवल्ली पुष्पा की बाहों में ही मर जाती है। अब पुष्पा उस शख्स को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है जिसने उसकी फैमिली को उससे छीन लिया है। उधर फिल्म का न्यू विलन जो पुष्पा राज से बदला लेने के लिए आया है को जब पता चलता है कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में पुष्पा बच गया है, तो वो विलन पुष्पा को मारने की एक और प्लानिंग करने लग जाता है। वो विलन सुब्बा रेड्डी का दूसरा बड़ा बेटा यानी बुग्गा रेड्डी का बड़ा भाई है, जिसको पुष्पा ने अपनी भतीजी को बचाते हुए मार दिया था, जिसका नाम टिच्चा रेड्डी है। टिच्चा रेड्डी जो सेंट्रल मिनिस्टर सुब्बा रेड्डी का नेफ्यू है, अंडरग्राउंड होकर ये सब प्लानिंग कर रहा होता है। इधर पुष्पा भी पागलों की तरह टिच्चा रेड्डी को ढूंढ रहा होता है। पुष्पा को अपनी फैमिली की मौत के गम में डूबे हुए देखकर दुश्मन समझते हैं कि पुष्पा अब कमजोर पड़ गया है, इसलिए जॉली रेड्डी मंगल शीनू मिलकर पुष्पा राज के घर पर सीक्रेटली हमला कर देते हैं। पुष्पा राज तो घर पर नहीं मिलता, लेकिन जॉली रेड्डी पुष्पा राज के आदमियों को मारकर और केशव को घायल करके पुष्पा राज की 6 महीने की बेटी को उठाकर जब इसके बारे में पुष्पा राज को पता चलता है, तो पुष्पा राज खूंखार शेर की तरह जॉली रेड्डी के अड्डे पर अकेले ही पहुंच जाता है। वहां जॉली रेड्डी, मंगल शीनू और सेंट्रल मिनिस्टर वीर प्रताप रेड्डी पहले से ही पुष्पा राज का इंतजार कर रहे होते हैं। असल में पुष्पा राज के ये दुश्मन पुष्पा को मारने के लिए ही वहां इकट्ठे हुए थे, लेकिन पुष्पा अपने दुश्मनों को ही एक एक करके मारना शुरू कर देता है। पुष्पा राज के खूंखार रूप को देखकर सेंट्रल मिनिस्टर पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस यानी कि आईपीएस भंवर सिंह शेखावत के वहां पहुंचने से पहले ही पुष्पा के हाथों मंगल शीनू और जॉली रेड्डी मारे जाते हैं। लेकिन पुष्पा पुलिस के वहां पहुंचने के बावजूद भी नहीं रुकता और पुलिस के सामने ही सेंट्रल मिनिस्टर वीर प्रताप रेड्डी को मार देता है। अब आईपीएस भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को गिरफ्तार कर लेता है और पुष्पा को जेल में कैद कर लिया जाता है। लेकिन पुष्पा की फैमिली को मारने वाला टिच्चा रेड्डी अभी भी जिंदा है और छुपकर पुष्पा को मारने की प्लानिंग कर रहा है। इधर पुष्पा भी जेल में बदले की आग में जल रहा होता है। पुष्पा की बेटी को पुष्पा के दोस्त केशव ने संभाल रखा होता है। टिच्चा रेड्डी जेल में ही अपने आदमियों को भेजकर पुष्पा को जेल में मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा टिच्चा रेड्डी के आदमी को ही मार देता है। उस रात पूरी जेल जंग का मैदान बन जाती है। पुष्पा दुश्मनों को जेल में ही मारकर जेल से भाग जाता है। आईपीएस भंवर सिंह जो टिच्चा रेड्डी से मिला होता है, पुष्पा पर गोलियां चला देता है। पुष्पा को 8 गोलियां लगती हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि पुष्पा एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन पुष्पा बच जाता है और पुष्पा को बचाने वाला होता है जापानीज गैंगस्टर हिरोशी, जिसने पुष्पा के साथ रेड सैंडलवुड बिजनेस की डील की थी। पुष्पा की बहादुरी से इम्प्रेस था, इसलिए हिरोशी पुष्पा की मदद करने के लिए इंडिया आ जाता है। पुष्पा को जिंदा देखकर उसके दुश्मन डर जाते हैं। पुष्पा एक एक करके अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है। सीएम नायडू भी जो पुष्पा को मारने की साजिश में शामिल था को पुष्पा मार देता है। आईपीएस भंवर सिंह शेखावत और टिच्चा रेड्डी मिलकर पुष्पा को एक खुफिया अड्डे पर बुलाते हैं। आईपीएस भंवर सिंह जानता है कि पुष्पा अपना बदला पूरा करने के लिए टिच्चा रेड्डी को मारने अकेले जरूर आएगा। अब पुष्पा अकेले ही भंवर सिंह और टिच्चा रेड्डी से मुकाबला करता है। पहले भंवर सिंह पुष्पा के हाथों मारा जाता है और लास्ट में पुष्पा टिच्चा रेड्डी को मारकर अपना बदला पूरा कर और अपनी बेटी के पास वापस चला जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स।